लालू राबड़ी मोर्चा है। लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पुश्तैनी सीट रही है लालू जी की, वो पुश्तैनी सीट रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की राय बरेली है, इस्तीफा की आप बात करते हैं। इस्तीफा कोई चीज होती है क्या? जनता चीज होती है। जनता को हम लेकर के चलने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कभी सियासत के किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव आज चारा घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, जिसकी वजह से 2019 के सियासी मैदान में वो फ्रंट फुट पर आकर तो नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं पर्दे के पीछे से सियासत कर रहे लालू की पार्टी में इन दिनों ऐसा सियासी विद्रोह मचा है जिससे खुद लालू राबड़ी तेजस्वी की तिकड़ी भी नहीं संभाल पा रही है। एक तरफ तेजस्वी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में कूद गए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे तेज प्रताप यादव ने सियासी विद्रोह कर दिया है और लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। लालू राबड़ी मोर्चा है। लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये जो लालू राबड़ी जो मोर्चा है, क्या होगा सर? राजन तिवारी जी भी लड़ेंगे क्या? कैंडिडेट को जो मिलता है, जो निर्दलीय, जो चुनाव निर्वाचन आयोग जो निर्धारित करता है, उस पे लड़ने का काम करेगा। लड़ करके जीत करके लालू जी से आशीर्वाद मिलेगा। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में मचे विद्रोह की 5 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से तेज प्रताप ने अलग मोर्चा बना लिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। शिवहर जहानाबाद पर फंसा पेच। दरअसल पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जहानाबाद से अपने करीबी नेता चंद्र प्रकाश और शिवहर लोकसभा सीट से अंगेश को टिकट दिलाना चाहते थे। तेजस्वी को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने लालू यादव से सलाह के बाद जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया। साथ ही शिवहर से अपने करीबी नेता के लिए सीट रिजर्व रखी और उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। यही नहीं, तेजस्वी ने तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को कभी लालू की सीट रही सारण से टिकट दे दिया, जो तेज प्रताप को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने अपनी बात को रखने का काम किया कि हमको 2 सीट चाहिए, शिवहर और एक जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के लिए जो नाम उन्होंने अनाउंस किया है सुरेंद्र यादव का, वो 3 बार से हारते चले आ रहे हैं और ये जनता में पूरे तरीके से आक्रोशित है। पूरी जनता इनको नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि नौजवान को दिया जाए, जो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए विकास का गंगा बहाने का काम करेगा। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने मोर्चा खोलने का काम किया। सारण से ससुर को टिकट से खफा। वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक तेज प्रताप ने कहा, सारण मेरे पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की सीट है। मैं अपनी मां से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि वो खुद वहां से चुनावी मैदान में उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और इसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। तेज प्रताप ससुर को सारण से टिकट दिए जाने से नाराज है। दरअसल चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की पिछले साल मई में तेज प्रताप के साथ शादी हुई थी। शादी के 6 महीने से कम समय के भीतर तेज प्रताप ने तलाक की याचिका दायर कर दी थी। बोला कि सारण का सीट जो है शुरू से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सीट रही है, हमारी माता की सीट रही है। हम माता को निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस सीट से वो चुनाव लड़ने का काम करें। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और उसको जीतने का काम करेंगे और पूरे तमाम लोगों का समर्थन और पूरे बिहार का समर्थन हमको प्राप्त होगा। पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की दी है अर्जी। तेज प्रताप के तलाक की याचिका के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी ने समझाने की कोशिश की और रिश्ता कायम रखने के लिए कहा। तेज प्रताप नहीं माने और कई दिनों तक घर से बाहर रहे। बाद में घर तो लौटे, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। तेज प्रताप इस मामले में परिवार वालों का साथ चाहते थे, लेकिन सभी ने तेज प्रताप से शादी बरकरार रखने के लिए कहा। पहले से नाराज तेज प्रताप टिकट बंटवारे के बाद और नाराज हो गए। यहां तक कि उन्होंने 28 मार्च को आरजेडी की छात्र इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया।
20 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। तेज प्रताप शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं, जहां से वो अपनी पसंद का उम्मीदवार उतार सके। अगर ये दोनों सीटें नहीं मिली तो लालू राबड़ी मोर्चा के तहत 20 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे तेज प्रताप यादव। जबकि आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से खुद 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर तेज प्रताप 20 उम्मीदवार उतारते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तेज प्रताप भी बिहार में कम लोकप्रिय नेता नहीं है। मोर्चा लड़ेगा। जो 20 सीट पे जो हो रहा है, हम 20 सीट को देखने का काम करेंगे अपने तरीके से, और ऐसे लोगों को दिया जाए, ऐसे लोग को कैंडिडेट जो होंगे वो लोग जो निष्पक्ष होंगे, निर्दलीय होंगे, तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं वो लोग, तो जिसको पार्टी दरकिनार जो कर रही है, पार्टी कार्यकर्ता से चलता है, नौजवान से चलता है, यूथ से चलता है, महिलाओं से चलता है, तमाम लोगों से पार्टी चलता है, तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। पार्टी की कार्रवाई का नहीं डर। तेज प्रताप ने घोषणा की कि जहानाबाद और शिवहर दोनों सीटों पर अपने मोर्चे के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी में बगावत करने पर संभावित कार्रवाई के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या कार्यकर्ताओं की बातें उठाना गलत है? पुश्तैनी सीट रही है लालू जी की, वो पुश्तैनी सीट रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की राय बरेली है, उसी तरीके से वो पुश्तैनी सीट रही है। हम वहाँ से लड़ेंगे तो क्या नहीं जीतेंगे? इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा कोई बड़ी चीज है क्या? यहाँ जनता बेहाल है, बिहार में बेहाल है, रोज तांडव मच रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। यहाँ इस्तीफा की आप बात करते हैं? इस्तीफा कोई चीज होती है क्या? जनता चीज होती है। जनता को हम लेकर के चलने का काम करते हैं। वैसे बता दें, बिहार में इस बात की भी चर्चा होती जा रही है कि 2015 में जब आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की सरकार बनी तो लालू यादव ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम आगे किया और तेज प्रताप को मंत्री बनवाया। उसके बाद तेजस्वी यादव का कद बढ़ता गया। पार्टी की बैठकों में भाग लेना हो या चुनावी मंच, हर जगह तेजस्वी को तवज्जो मिली। तेज प्रताप की नाराजगी की एक वजह यह भी हो सकती है। मधेपुरा से हमारे अभिभावक आदरणीय श्री शरद यादव जी, दरभंगा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वैशाली रघुवंश प्रसाद सिंह जी, गोपालगंज सुरेंद्र राम उर्फ महंत जी, सिवान हीना साहेब जी, महाराजगंज रणधीर सिंह जी, सारण, सिवान के बाद आपका महाराजगंज रणधीर सिंह, सारण से चंद्रिका राय जी, हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी, बेगूसराय से तनवीर हसन जी, पाटलिपुत्रा मीशा भारती जी, बक्सर से जगदानंद सिंह जी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, नवादा से ये पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया है, विभा देवी जी, झंझारपुर से गुलाब यादव जी, अररिया से सरफराज आलम जी, सीतामढ़ी से अर्जुन राय जी, शिवहर जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया है, इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर